हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए हमने 6 के मल्टीपल स्टिचेस लेने हैं और 4 एक्स्ट्रा, 6 के मल्टीपल फंदे और 4 एक्स्ट्रा, जैसे 6 + 6 + 6 और 4। तो देखिए, नॉर्मल ये 4 प्लाई वूल है, 10 नंबर नीडल्स है, 10 नंबर की सिलाई है। और जो है हमने फर्स्ट रो राइट साइड से नहीं, रॉन्ग साइड से स्टार्ट करनी है। हमारी राइट साइड है। फर्स्ट रो हम बैक साइड से शुरू करेंगे। और मैंने यहाँ पे जो फंदे लिए हैं वो 12 और 4 16 फंदे लिए हैं, 16 स्टिचेस। अब देखिए, फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से, बैक साइड से पहली सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे क्योंकि बैक साइड है। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने जो है 4 फंदों को उल्टा बुनना है, लेकिन ऐसे 2 बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे। पर्ल 4 स्टिचेस, रैपिंग यार्न अराउंड ट्वाइस, इस तरह से 2 3 एंड 4। तो 4 फंदे हमने उल्टे जो हैं वो 2 बार धागा लपेटते हुए बुन लिए। अब फिर से हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 6 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, लेकिन 2 बार धागा लपेट कर। तो फिर से हम ये 4 फंदे 2 बार धागा लपेट कर उल्टे बुन लेते हैं। 1 2 3 4। और लास्ट में देखिए हमारे 3 फंदे रहेंगे, जिसमें से हम फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे और लास्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड है तो एच स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। अब रो 2 को ध्यान से देखिएगा। दूसरी सिलाई सीधी तरफ से राइट साइड, सेकंड रो, फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं, इनको हम जो इस तरफ से उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 1 2, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो हमने फंदे 2 बार धागा लपेट कर बुने थे 4, इनको हम इस तरह से अनट्विस्ट कर देंगे, उतार देंगे। अब इन चारों फंदों को देखिए वापस लेंगे और पहले ये जो 2 फंदे हैं इनको बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे, ऐसे बुन लिया। अब अगले जो 2 फंदे हैं, देखिए इस तरह से नीडल अब यहां से लेंगे और इन दोनों फंदों को भी बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे। तो ये हमने जो है 4 फंदों के 2 फंदे इस तरह से बना लिए। अब धागा आगे लाएंगे और इन चारों फंदों के बीच में से इस तरह से नीडल डालकर और बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे। तो 4 फंदों के हमने ये एक फंदा ये बनाया, तो टोटल हमारे ये फिर से 4 फंदे बन गए। 1 2 3 4, 4 स्टिचेस हमने फिर से रिकवर कर लिए। अब 2 फंदे ये हम उल्टे बुनेंगे। 1 2, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से इन 4 फंदों को इस तरह से उतारेंगे और पहले इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर इन अगले 2 फंदों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनेंगे ऐसे। अब धागा आगे लाएंगे और इन चारों फंदों का हमने एक फंदा बैक लूप से इस तरह से बना लेना है। तो ये 4 फंदों के टोटल हमारे 4 फंदे फिर से बन गए। अब फिर 2 फंदे उल्टे, तो ये हम 6 फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे और एस स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये रो 2 कंप्लीट कर ली और यही 2 रोज, 2 सिलाई ही हमने बार बार रिपीट करनी है। मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप करेंगे, फिर हम ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद हमने जो फर्स्ट रो में किया था, थर्ड रो में वही करेंगे। 4 फंदों को 2 बार इस तरह से धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो यही जो है हमने 2 सिलाइयां ही बार बार रिपीट करनी है। और जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिएगा हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। ये देखिएगा, इम्बोस्ड पैटर्न है और बैक साइड से भी इसमें डिजाइनिंग है। तो ये रिवर्सिबल जो है किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। देखिए, बैक साइड से भी इसमें बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनता जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर ब्लैंकेट्स का, शॉल्स वगैरह में यूज करते हैं
तब आपको ये दोनों तरफ से यूजफुल है। अगर आप जो है कार्डिगन में, जैकेट वगैरह में यूज करते हैं तो आपको ये साइड ही फ्रंट रखनी होगी, क्योंकि काफी देखिए ये उभरा हुआ है। और अलग अलग एंगल से देखें तो ये अलग अलग दिखता है। देखिए लीफलेट इस तरफ से दिखाई दे रहा है और इस तरह से देखें तो ये ब्रेडेड इफेक्ट है। ये देखिए जैसे चोटी वाला इफेक्ट है। तो इसे आप जो है बहुत बिगिनर्स भी बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बनाने में बहुत इजी है। 2 रोज का ही पैटर्न है। तो इसे जरूर 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 ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।